Hello students, welcome to our maths classes. Chapter number 14, statics, we have already started. Yesterday we have learned about how to make a frequency distribution table. ठीक है, टेबल बनाना हमने सीखा था कल. अब हम देखेंगे कि उस टेबल को अगर हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है उस डाटा को, तो हम किस किस वे में कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा होती है वो हम लोग 3 टाइप्स में पढ़ेंगे यहाँ पे. द फर्स्ट इज बार ग्राफ. ठीक है, बार ग्राफ के फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. द सेकेंड वन इज हिस्टोग्राम एंड द थर्ड वन इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. ठीक है, इन फॉर्म्स में जब हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा बाय ग्राफिकली. ठीक है, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए फर्स्ट फॉर्म है मेरे पास डाटा की बार ग्राफ. तो बार ग्राफ जैसे कि हमारे पास नेम से डिपिक्ट कर रहा है, द बार इज अबाउट द कि कोई भी हमारे पास एक्स एक्सिस होंगी, वाई एक्सिस होंगी. ठीक है, तो हमने क्या करना था, वैसे हम नेगेटिव साइड में बहुत कम डाटा को शो करते हैं. तो पॉजिटिव साइड के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. तो इसके ऊपर जब भी हम कोई डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ बार्स. तो जब हम बार्स की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड अ बार ग्राफ. ठीक है, इनमें जो हमने ध्यान रखना है दैट इज अबाउट कि इक्वल स्पेसेस होनी चाहिए जब भी हम कोई बार्स डिनोट कर रहे हैं. ठीक है, तो बार को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास इक्वल उनमें एक स्पेसिंग होनी चाहिए. तो उसको हम क्या बोलते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है हमने. ठीक है, दैट इज़ अ बार ग्राफ. तो यहाँ पे आप लोग रिप्रेजेंट करोगे कोई भी 2 क्वांटिटीज़ जब गिवन होंगी हमें, लाइक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें दिए हुए हैं और उनका हमें दिया हुआ है कि किस मंथ में उनका बर्थडे फॉल हो रहा है. तो उस मंथ बर्थडे मंथ्स को आप यहाँ पे डिपिक्ट कर सकते हो, द मंथ ऑफ बर्थडे. ठीक है, और इस साइड पे हम लोग लिख सकते हैं जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी डाटा को डिपिक्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स. तो वो हम देखिए, हम यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ली है जो बार ग्राफ से रिलेटेड है. देखिए, हमें दिया हुआ है मंथली इनकम ऑफ द फैमिली. मंथली इनकम ऑफ द फैमिली है 10,000. अलग अलग उसके हेड्स हैं. ठीक है, और एक्सपेंडिचर गिवन है. तो हेड्स में हमारे पास आ रहा है कि उन्होंने रेंट के ऊपर कितना पे कर रही है, 5,000 इन थाउजेंड से ये डाटा गिवन है हमें. मेडिसिन के ऊपर 2,000 जा रहा है उनका, फ्यूल के ऊपर 2,000 जा रहा है एंड एंटरटेनमेंट के ऊपर 1,000 जा रहा है. ठीक है, तो ये सारे जो एक्सपेंडिचर हैं वो सारे हमारे पास इन थाउजेंड्स गिवन है. तो इसको अब हमने बार की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. तो मैं क्या करूँगी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक अ एक्सिस इन एक्सिस के ऊपर हमने क्या करना है, एक तरफ मेरे पास हेड्स आ जाएंगे और दूसरी तरफ आ जाएगा एक्सपेंडिचर. अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूं तो ये मैं इस साइड पे ले रही हूँ. ठीक है, तो इस तरफ मैं एक्सपेंडिचर लिख दूंगी सारा और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, हेड्स. ठीक है, तो हेड्स में मेरे पास देखिए क्या क्या आ रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास रेंट. ओके, एक चीज़ का ध्यान रखना है हमने कि जब भी हमने, जैसे हमने कल किया था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, उसमें हमने क्लास साइज किए थे कंटेन, कि क्लास साइज जब भी हम बनाएंगे तो वो मेरे पास इक्वली स्पेसिंग होनी चाहिए. लाइक उतने का ही गैप मेंटेन रखना होता है. हमने 0 to 5 है तो हम 5 to 10, 10 to 15, तो 5 का गैप्स लेके हम कर रहे थे. तो इसी तरह से हमने यहाँ पे भी क्या करना है, इक्वली स्पेसिंग रखनी है हमने जो भी हम डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. जैसे मेरा 5,000 तक जा रहा है तो मैं इन थाउजेंड्स अगर रिप्लेस कर रही हूँ तो इसको तो वैसे मैं इक्वली क्वांटिटी में 1 का भी गैप ले सकती हूँ. तो अगर इट इज़ 1, 2, 3, देन 4 एंड देन 5,000. ठीक है, ये सारा मेरा इन थाउजेंड्स में आ गया. अब मैंने देखना है इक्वली स्पेसिंग के अकॉर्डिंग जो 5,000 पर पे हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है मेरा रेंट के ऊपर. तो रेंट मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, अप टू कहाँ तक जाएगा, 5,000. सो हेयर वी हैव टू प्लॉट दिस. और हम इन बिटवीन भी लिख सकते हैं बार्स के, और यहाँ पे आप लोग सेपरेटली भी इसको शो कर सकते हो, इट इज़ अ रेंट. ठीक है, सिमिलरली फॉर द मेडिसिन वी आर एक्सपेंडिंग ऑन अ 2,000. सो हेयर वी हैव टू राइट फॉर अ मेडिसिन.
मेडिसिन के लिए मेरा ये डाटा हो गया। देन फॉर अ फ्यूल, फ्यूल के लिए भी वो क्या जा रहा है हमारा 2000 जा रहा है। तो इक्वल स्पेस रखनी है हमने, जहाँ पे जितना जो आप लोग क्या करोगे विद द हेल्प ऑफ स्केल आप लोग प्रॉपरली इसको मेजर कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ एस्टिमेट के साथ, ये मेरे पास आ गया अगेन फॉर अ फ्यूल दैट इज 2000, ठीक है, ये चीज़ आ गई। देन द लास्ट इज एंटरटेनमेंट, एंड फॉर द एंटरटेनमेंट दे आर एक्सपेंडिंग 1000 ऑन द एंटरटेनमेंट पार्ट। तो एंटरटेनमेंट पार्ट के ऊपर 1000 हमारा पे हो रहा है। तो ये मेरे पास जो बना है डाटा दैट इज़ ऑल अबाउट द एक्सपेंडिचर एंड इट्स हेड्स। तो इसको आप लोगों ने क्या करना होता है, ये प्रॉपरली इसको जब डिपिक्ट कर दोगे तो ये मेरे पास सारा आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बार ग्राफ्स। ओके बच्चे, हैव अ नाइस डे।